Namaskar all, Jai Shri Krishna. Am I audible? Yes, sir, you are. नमस्कार मैम, जय श्री कृष्णा. Namaskar, sir. राधे राधे टू ऑल. कैसे हैं सब लोग? Maybe it's taking half hour. So kindly switch on your camera, please. Kindly switch on your camera. So today's session is on tarot, and we have Professor Dr. Riddhi Sahu here. Namaskar ma'am, Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna, sir. Jai Shri Krishna to everyone. Yes. Welcome to today's webinar. Shall we start, sir? Yes ma'am, certainly ma'am, you can start. जी. Okay, so I would request everyone to please switch on your cameras so that we can have a better connect. आप सभी से request है, please on कीजिए अपने cameras. Good to see you all. Very nice. Very nice. Wonderful. Okay, I see some familiar faces also. So welcome you also. Good that you all have joined. चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट, जो लोग नए हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद टैरो. कितने लोग हैं जो कर रहे हैं टैरो या सीख चुके हैं? कामना जी, ओके. एनीबडी एल्स? या आप सभी नए हैं टैरो के लिए? सीमा जी, आप भी जानते हैं? वेरी गुड, वंडरफुल. और कितने लोग हैं जो जानते हैं टैरो को? ओके जी, हाँ, वंडरफुल. ठीक है. I would just like to share my presentation before I start. Okay. So आज का टॉपिक हमारा क्या है? मेजर आर्काना वर्सेस माइनर आर्काना. So even if you know tarot, जैसे आप में से कुछ लोगों ने बोला that you are already aware of tarot and maybe some of you must be reading also. लेकिन आज का सेशन आपके लिए भी कुछ नया होगा. There will be some important, very important takeaways for you all as well. ठीक है? बिकॉज ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है मेजर माइनर, हम इसको यूज तो बहुत करते हैं टारो में, लेकिन हमको एक्चुअली पता नहीं होता कि इनकी यूसेज एक्चुअली प्रैक्टिकली में है क्या. हमको किस तरह से इसको अपनी कार्ड्स में, रीडिंग में इंकलकेट करना है. अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं, सो मे बी यू ऑल आर अवेयर ऑफ द डेफिनेशन कि मेजर आर्कानस क्या बताते हैं, माइनर आर्कानस क्या बताते हैं. हाउएवर इसका यूसेज मेरी रीडिंग में कितना है? अगर एक माइनर आर्काना का कार्ड आता है, सारे मेजर के आते हैं, या एक मेजर का आता है, बाकी सारे मेरे माइनर के कार्ड हैं, तो इसका क्या मतलब है? So this is going to be a very interesting session and a good takeaway for all of you. So to begin with, major arcanas means your soul card. है ना? As we all know, टारो के अंदर एलिमेंट्स होते हैं. हमारे जितने भी माइनर आर्कानास के कार्ड्स हैं, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं. दैट इज कप्स, यानी कि वाटर, अर्थ, एयर एंड कौन सा है दूसरा? फायर. फिफ्थ एलिमेंट जो होता है वो हमारा मेजर आर्काना के पास होता है. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड द सोल कार्ड. सो मेजर आर्कानास आर कॉल्ड द सोल कार्ड एंड माइनर आर्कानास आर कॉल्ड द सिचुएशन कार्ड. राइट. सो अब जब मैं सोल और सिचुएशन की बात करती हूं, सो बेसिकली इसका बेसिक फंडामेंटल है क्या? ठीक है, मैंने इसको सीख तो लिया कि ये सोल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और माइनर आर्काना सिचुएशन है, लेकिन मैं इसको रीडिंग में किस तरीके से समझूं? तो आज आप क्या लेके जाएंगे यहाँ इस वेबिनार से? यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कोर डिफरेंस बिटवीन योर मेजर एंड माइनर कार्ड्स. डिफरेंशिएट कर पाएंगे इजीली. एंड इसको रीडिंग में इंटरप्रेट कैसे करना है, और इसको एक प्रोफेशनल रीडिंग हम किस तरह से दे सकते हैं, ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर. अगर आपको इतना भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए मेजर एंड माइनर का, सो यू विल बी एबल टू गिव मच मोर प्रोफेशनल
reading as compared to anybody else. Excuse me. As we all know, tarot, in total, in tarot we have 78 cards. 22 कार्ड्स हमारे मेजर आर्काना के हैं और 56 कार्ड जो हैं वो हमारे माइनर आर्काना के कार्ड हैं. सो 22 मेजर आर्काना के कार्ड हमारे सोल लेसन को कैरी करते हैं. इट इज अ जर्नी, इट इज अ जर्नी ऑफ अ सोल. बिफोर बर्थ से लेके डेथ तक की जर्नी सोल कार्ड्स में कवर होती है. सो अगर हम मेजर आर्कानास को रीडिंग वाइज देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मेजर आर्काना हमारी लाइफ स्टोरी के मेन कैरेक्टर या हमारी लाइफ जो एक चल रही है उसके मेन प्लॉट के बारे में बताते हैं. ठीक है. सोल कार्ड दे हैव इंपॉर्टेंट डेस्टिनी रिलेटेड मैसेजेस फॉर यू इन योर लाइफ. ठीक है. सो हमारा जो मेजर आर्काना का कार्ड है वो एक तरह से बड़ा प्लेयर आप कह सकते हैं. ठीक है. इट्स लाइक द मेन थीम ऑफ द एंटायर स्टोरी. फॉर एग्जाम्पल, फूल कार्ड को हम बोलते हैं द न्यू बिगिनिंग्स. डेथ कार्ड अपने साथ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है. टावर कार्ड सडन डिसरप्शन को लेकर आता है और कोलैप्सेस को लेकर आता है. ठीक है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट माइनर आर्काना, ये आपके डेली रूटीन के कार्ड है ना. रोज रोज जो आपकी जिंदगी में रोज घटता है ये वो एनर्जी कैरी करते हैं. ये आपको बताते हैं कि आपकी रोज की एग्जिस्टेंस में क्या होने वाला है, आपके साथ क्या घटने वाला है. सो माइनर आर्काना एक तरह से आपके दिन में होने वाले सीन है. ठीक है. अगर हम अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह देखें तो मेन जो प्लॉट है वो मेजर आर्काना है और उसके जो छोटे छोटे सीन्स हैं, एवरीडे के जो सीन्स हैं वो हमारे माइनर आर्काना है. ठीक है. यहाँ पे होगा क्या, माइनर आर्काना जब आते हैं वो बताते हैं कि क्या डिसीजंस, क्या लोग, क्या सर्कमस्टांसेस मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में. राइट. और मेजर चीज क्या होती है, जब मेजर आर्काना आता है तो हमारी लाइफ की सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती. वी कैन नॉट ऑल्टर द सिचुएशन. लेकिन जब माइनर आर्कानाज आते हैं सिचुएशन इज वेरी मच इन आवर कंट्रोल. चाहे हमें बुरा से बुरा कार्ड नजर आ रहा है. ठीक है. चाहे हमें सिचुएशन बैंकरप्सी की दिख रही है, चाहे हमें सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट नजर आ रही है, बट स्टिल इफ इट इज अ मेजर आर्काना कार्ड इट विल टेल यू दैट यू स्टिल होल्ड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ सिचुएशन. आपके ही हाथ में कंट्रोल है कि आप अपनी लाइफ सिचुएशन चेंज कर सकते. ठीक है. माइनर आर्काना जैसा मैंने बोला आपकी लाइफ के डेली सीन्स हैं. ठीक है. सो माइनर आर्काना के कौन से कार्ड है, कुछ एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे. जैसे 3 ऑफ कप्स आएगा तो ये सेलिब्रेशन को बताता है, फ्रेंडशिप को बताता है. आज के दिन आप कोई चीज को एंजॉय करोगे, फ्रेंड्स को एंजॉय कर सकते हो, कोई गैदरिंग एंजॉय कर सकते हो. 10 ऑफ स्वॉर्ड आता है तो ये आपको रॉक बॉटम मोमेंट बताता है कि आज का दिन आपका पेनफुल होगा, पेनफुल एंडिंग हो सकती है. 5 ऑफ पेंटिकल आता है तो हमें फाइनेंशियल स्ट्रगल्स पता चलती हैं. और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आता है तो ये कार्ड हमें बताता है कि एक्शन का इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में आज के दिन बहुत ज्यादा रहने वाला है. आपका दिन जो होगा वो एक्शन से भरा हुआ हो सकता है. ठीक है. 1 सेकेंड. ओके. अब बात आती है जब मैं कार्ड रीडिंग कर रही हूं, अब मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ माइनर आर्काना के कार्ड निकलेंगे. रीडिंग में जब हम कार्ड्स स्प्रेड करने शुरू करते हैं सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि या तो आपके सारे माइनर निकले, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका मेजर आर्काना भी आ रहा है और माइनर आर्काना भी आ रहा है. तो मैं इसको रीडिंग में किस तरह से यूज करूंगी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरा लाइफ सिचुएशन मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है. सो टावर इज अ मेजर आर्काना कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल इज अ माइनर आर्काना कार्ड. ठीक है. सो टावर क्या है, सडननेस का कार्ड है. सडनली चीजें एब्रप्ट हो जाती हैं, सडनली चीजें जो है एक सडनली एक लॉस का कार्ड है. ठीक है. अचानक से बैठे बिठाए कोई मूवमेंट हो जाना. लेकिन अगर ये कार्ड मेरा 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आता है तो ये कार्ड बताएगा कि अचानक से जो शायद आपको पता भी ना हो, शायद जो आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, वो हार्डशिप्स आपकी लाइफ में आने वाली है. ठीक है. इसके साथ हमारा नेक्स्ट कार्ड. ओके. सो क्या मैं ये
कह सकती हूँ कि जब हम टैरो रीडिंग करते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टैरो रीडर्स ये कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं। दैट मीन्स अगर मेजर आर्काना कार्ड सोल कार्ड है, मेरी लाइफ के मेजर इवेंट्स को बता रहे हैं, तो क्या मैं माइनर आर्काना को इग्नोर करूं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 4 स्प्रेड की रीडिंग की है, उसमें मेरे 2 मेजर कार्ड आए हैं और 2 माइनर कार्ड आए हैं, क्या मुझे माइनर को इग्नोर करना चाहिए? इज इट? नो। बिकॉज जब हम कार्ड रीडिंग करते हैं, आपकी लाइफ की डेस्टिनी सिचुएशन, यानी जो आपकी लाइफ एक जो सोल पर्पस कैरी कर रही है, प्लस आपके डेली सिचुएशंस, दोनों ही मिलके आपकी लाइफ को शेप अप करता है, आप किसी भी सिचुएशन को शेप अप करता है। सो दोनों अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं। सो ये कहना कि मैं माइनर को इग्नोर कर सकती हूँ, गलत होगा। मेजर को ओवर इंपॉर्टेंस दे देना, मेजर को ओवर ड्रामेटाइज करके बता देना, तो ये गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे टैरो रीडर्स मैंने देखे हैं, और इनफैक्ट आप भी देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे, जब भी डेथ का कार्ड आता है, टावर का कार्ड आता है, या डेविल का कार्ड आता है, तो एक तरह से एक डर का माहौल क्रिएट किया जाता है ना। डेथ है तो पीपल ऑल्सो स्टार्ट फेयरिंग कि ये शायद फिजिकल डेथ हो सकती है। However, मेजर आर्काना, बिकॉज ये सोल मैसेज कैरी करते हैं, स्पिरिचुअल मैसेज कैरी करते हैं, सो ये बताता है कि सोल के लेवल पे कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इट इज नॉट अबाउट फिजिकल डेथ। समथिंग विल डाई। इट कुड बी योर ईगो, इट कुड बी योर ग्रीड, इट कुड बी अ सिचुएशन फ्रॉम योर लाइफ, बट इट डज नॉट मीन फिजिकल डेथ। उसी तरीके से अगर हम बाकी जो हमें डार्क कार्ड्स दिखते हैं, जैसे टावर इज वन ऑफ देम, अगर हमें कोई ऐसा कार्ड नजर आ रहा है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई दहशत का माहौल होगा। इट डज नॉट मीन दैट। लेकिन इसका ये मतलब जरूर हो सकता है दैट समथिंग फ्रॉम योर लाइफ, समथिंग स्पिरिचुअली इज गोइंग टू मेक अ बिग चेंज इन योर लाइफ, जिसका शायद आपकी लाइफ में आपको इस समय जरूरत है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। सो मेजर कार्ड्स हमारे हुए सोल के कार्ड्स, डेस्टिनी के कार्ड, जो हमारे बड़े लाइफ लेसन्स के बारे में हमको बताता है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में हमको बताता है, और हम डेस्टिनी में क्या लेकर आए हैं, डेस्टिनी में हमारी क्या है, क्या एक्सपीरियंस हम लेंगे, वो बताता है। माइनर आर्काना हमको बताता है कि किस तरह के लोगों से मिलेंगे, किस तरह की सिचुएशन को हम फेस करेंगे, और हमारी लाइफ में कैसे एक्शंस हमको करने हैं जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। राइट? आई होप यहां तक आप सबको क्लियर है। अब दोनों मिलके हमारी लाइफ की सिचुएशन को बहुत इंपॉर्टेंट टर्न देते हैं। जो मेजर आर्काना के कार्ड है ना, ये आपको बताएंगे कि क्या घटेगा, मतलब मेजर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, माइनर बताएंगे किस ढंग से होगा। सो माइनर एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल डिस्कस किया, टावर के साथ आपका 5 ऑफ पेंटिकल आ जाए, है ना। सो टावर हमें क्या बता रहा है कि कोई मेजर घटना होगी, कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और कैसे होगी? थ्रू योर मनी क्रंच, थ्रू 5 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज पेंटिकल्स हमारा अर्थ एलिमेंट है। सो थ्रू फाइनेंशियल चेंजेस देयर विल बी सम इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू टू लर्न। योर ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग थ्रू दी फ्रॉम इट विल थ्रू योर फाइनेंसेस। ठीक है। सो मेजर हमको बताएगा क्या घटेगा, माइनर हमको बताएगा किस तरह से घटेगा। सो वाई एंड हाउ की स्टोरी है सारी। ठीक है। और जब भी हम क्या करते हैं कि अपनी रीडिंग्स में हम देखते हैं कि अगर मोस्टली मैंने देखा है कि टैरो रीडर्स क्या करेंगे, अगर मेजर आर्काना कार्ड आएगा, सो दे वुड मेनली लाइक टू गो विद द मेजर आर्काना। ठीक है। हालांकि ये जो तरीका है रीडिंग करने का वो सही नहीं है। When we start to understand the usage of major and minor in our reading, तो हमें ये समझ में आता है कि it is not always like that कि आपको मेजर आर्काना से ही आंसर मिल रहा है। आपका माइनर आर्काना कुड बी द इंपॉर्टेंट कार्ड इन द एंटायर रीडिंग, क्योंकि वो आपको एक्चुअली बता रहा है कि किस तरह से आपको चीजों में डलने की जरूरत है। ठीक है। अगर किसी रीडिंग में हमारे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि हमारे सारे के सारे मेजर आर्काना कार्ड्स आ जाए। ठीक है। अगर किसी की रीडिंग में सारे मेजर आर्काना कार्ड आ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है जो नेचर आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आपका लाइफ में
कोई मेजर फेज आने वाला है, विच इज नॉट गोइंग टू बी टेम्परेरी सिचुएशन, बिकॉज माइनर्स आपको टेम्परेरी सिचुएशन बताता है जहां पे आप अपनी सिचुएशन को बदल सकते हो, पर मेजर जब आएगा यू विल हैव टू फेस इट whether you like it or you don't like it, but this transformation is happening for your spiritual evolution, so it is very important. और आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेजर ट्रांजिशन आने वाला है जिसकी वजह से आपकी पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, एक नॉर्मल तरीके से कोई मूवी चल रही है और उसमें एक सीन ऐसा आता है जो पूरी की पूरी मूवी की कहानी को पलट के रख दे. दैट इज योर मेजर आर्काना एक्टिंग इन योर लाइफ. एक मेजर आर्काना आपको बताएगा सिचुएशन तो नॉर्मल चल रही है, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज दैट is holding or that is bringing a message of universe to you. It is very important to focus on that. तो अगर मेरे फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 कार्ड निकाले और मेरे 5 मेजर आर्काना के कार्ड आ जाए, सो अपने आप में ये चीज क्या बता रही है, 22 कार्ड मेजर आर्काना के, उसमें से 5 अगर मेरी एक ही रीडिंग के अंदर आ जाते हैं, सो यहाँ पे ये बताता है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन यू विल हैव टू गो थ्रू. आप इसको अवॉइड नहीं कर पाओगे. ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर एक ही स्प्रेड में हमारे 4 से 5 मेजर आर्काना आ जाए, तो यानी कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को अवॉइड नहीं कर पाओगे. एंड देयर इज अ मेजर लाइफ लेसन. मेजर के कार्ड आपके आते ही तब है जब जिंदगी ने आपको कुछ सिखाना हो, जब सिचुएशन ने आपको कुछ सिखाना हो. ठीक है, सो अगर हम उस सिचुएशन से कुछ नहीं सीखते, देन वी माइट गेट इनटू अ ट्रबल. सो क्योंकि हमारा सोल, एवरीबडी की ये सोल जर्नी है ना, ठीक है, हम जो सारे एक लिविंग बींग्स है वो क्या है, हमारी एक सोल है ना, एक जर्नी पे. तो उस जर्नी का पर्पस क्या है, एक सोल का पर्पस क्या होता है, आगे इवॉल्व होना. ठीक है, तो ये आपको यूनिवर्स कैसे बताता है, मेजर आर्काना के थ्रू. ठीक है, सो वेन एवर देयर आर मोर मेजर आर्कानास इन योर रीडिंग, सिंपल मैसेज इसका ये है दैट देयर आर बिगर लेसन कमिंग योर वे, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जिनको आप फोकस नहीं कर रहे हो, जिनको आप एड्रेस नहीं कर रहे हो, और इनको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो 22 कार्ड हमारे मेजर आर्काना के, अगर उसमें से हमारे मैक्सिमम मेजर आर्काना के कार्ड आने, सो अपने आप में ही एक तरीका है यूनिवर्स का हमको बताने का दैट दिस इज अ सिग्निफिकेंट मोमेंट फॉर यू. अब यहाँ पे अच्छा और बुरा नहीं होता, बिकॉज हर एक कार्ड अपने आप में अच्छा है, हर एक कार्ड अपने आप में बुरा है. ठीक है, सो यू विल हैव टू क्रिएट दैट स्टोरी लाइन टू सी कि वो सोल पर्पस या सोल मैसेज मेरे लिए है क्या, किस एस्पेक्ट में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है. राइट, सो आप मेजर आर्काना के लिए जब मैक्सिमम मेजर आर्काना आते हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि लाइफ से चेंजिंग फेज आपकी लाइफ में आने वाला है. वो अच्छा भी हो सकता है और आपके लिए एक लर्निंग फेज भी हो सकता है. ठीक है, जैसे अगर किसी ने करियर का क्वेश्चन पूछा और उसके करियर के क्वेश्चन में मैक्सिमम मेजर आर्काना के कार्ड आ जाते हैं, तो ये कार्ड ये बताता है कि एक बड़ा करियर शिफ्ट आपकी लाइफ में होने वाला है. आपके करियर में एक बड़ा शिफ्ट अभी आने वाला है और वो आपके लिए जरूरी है. अगर किसी के रिलेशनशिप रीडिंग में आ जाएगा, तो रिलेशनशिप में हमें पता चलता है एक बड़ा रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट आने वाला है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग. मे बी आपका जो रास्ता है इवॉल्व होने का, एवोल्यूशन का, वो किसके थ्रू होगा, रिलेशनशिप के थ्रू होगा. अगर करियर में मेजर आर्काना के आ जाते हैं, तो आपकी सोल को इवॉल्व होने का मौका कैसे मिलेगा, थ्रू योर करियर पाथ. ठीक है, एंड मेजर आर्काना विल डेफिनेटली होल्ड सम इंपॉर्टेंट कार्मिक लेसन्स, जो शायद अपने साथ आप लेकर आए हो और आपके लिए सीखने जरूरी है. राइट, सो दैट यू डोंट कैरी इट टू दी to the next aspect of your life. ठीक है, जब भी हमारा मेजर आता है, सिचुएशन इन योर कंट्रोल इज लिटिल लेस. यूनिवर्स के पास ज्यादा पावर है, आपकी पावर कम है. सिंपल शब्दों में इसका ये मतलब है, आप सिचुएशन को ज्यादा चेंज नहीं कर पाओगे. आपको हो सकता है ऐसा लगे कि चीजें आपके हाथ में नहीं है, जो सही है, बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पे चीजें अपने कंट्रोल में रख रहा है. ठीक है, एंड दिस फेज विल डेफिनेटली चेंज योर माइंडसेट. इस फेज के बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप सेम इंसान नहीं रहोगे. हो सकता है अगर किसी के करियर में मेजर आर्काना बहुत आ रहा है, तो शायद
इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका करियर इतना फ्लरिश कर जाए कि आप दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देख, राइट? सो सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हमेशा याद रखना। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर किसी की करियर रीडिंग हम कर रहे हैं तो उसमें जस्ट रैंडम एग्जांपल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक करियर ट्रांसफॉर्मेशन की हम रीडिंग कर रहे हैं किसी का, ठीक है? आपके सारे मेजर आर्काना के कार्ड आए, जैसे कि आपका टावर आ गया, डेथ आ गया, स्टार आ गया, फूल आ गया, एम्परर का कार्ड आ गया, है ना? सो अब ये हमें टोटल में क्या बताएगा? टावर का मतलब होता है एकदम से कोई चीज हो जाना, शॉक वाली सिचुएशन, है ना? लाइटनिंग जो है वो स्टक कर रहा है आपके टावर के ऊपर। सो टावर हमको क्या बताएगा? जॉब लॉस, अचानक से बैठे बिठाए आप जमीन पर आ गए। डेथ हमको बता रही है कि आपका यहां से कोई नया फेज शुरू होगा, कोई पुरानी चीज खत्म होगी। स्टार हमको बताएगा हील एंड होप, यहां से कुछ हीलिंग हो सकती है, अभी भी कोई होप है रिकवरी की। फूल हमें बताता है न्यू बिगिनिंग, और एम्परर हमको बताता है फ्यूचर की स्टेबिलिटी। सो अगर मैं इसको कंसोलिडेटेड एक स्टोरी की तरह पढ़ूं, सो ये कार्ड इन टोटलिटी मुझे ये बता रहा है कि आपको नेचर कहीं ना कहीं पुश कर रही है स्टेबिलिटी की तरफ। तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पाथ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपकी करियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट फेज होने वाला है, ठीक है? ये अभी फिलहाल हमें ये नहीं बता रहा कि अपनी जॉब में आप ऐसे करो या वैसे करो आपकी जॉब बच जाएगी। नो, इट इज सिंपली गिविंग मी अ मैसेज कि आपके करियर को एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और तब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होगा जब तक आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आओगे। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, जहां पे हम नौकरी कर रहे हैं वहां पे हम करते जा रहे हैं, वहीं पे हम बैठे हुए हैं, चाहे हमको वहां से कुछ बेटर हम इवॉल्व हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे। सो अगर हम किसी चीज में स्टक हो जाते हैं, किसी सिचुएशन में, और क्योंकि लाइफ का पर्पस क्या है? बढ़ते रहना, ग्रो होते रहना। तो अगर हम किसी सिचुएशन के अंदर बहुत ज्यादा स्टक हो गए हैं, तो टावर आपको उस सिचुएशन से निकालेगा, ठीक है? सो इसका मतलब ये नहीं है कि टावर आपको कुछ बुरा ही करने आया है। मे बी फॉर दैट पर्टिकुलर फेज आपको लगेगा कि आपका नौकरी नहीं नहीं रहा, या सडनली बैठे बैठाए प्रॉब्लम आ गई, बट लेटर ऑन यू विल रियलाइज the entire story happened for your better transformation, so that you can move towards a better stable position and maybe towards a higher position also in your life, ठीक है? सो अगर हमेशा मेजर आर्काना के आपके कार्ड्स आ रहे हैं, तो हमेशा ये मतलब नहीं होता कि लाइफ खराब ही होने वाली है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हैपेंस फॉर योर बेटरमेंट ऑल्सो, बिकॉज हमेशा याद रखना, हमारा लाइफ का जो पर्पस है, हमारी सोल का जो पर्पस है, वो आगे बढ़ना ही है, ठीक है? एंड नाउ माइनर आर्काना। अगर आपके माइनर आर्काना ज्यादा है कार्ड्स में, है ना, स्प्रेड में, मे बी आपका एक मेजर आर्काना है, माइनर आर्काना बाकी सारे आपके कार्ड्स हैं। सो आपकी लाइफ नॉर्मल ही चलेगी, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर चीज है जिसको आपको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपका आप किसी के लिए रीड कर रहे हैं कार्ड, और आपने 5 कार्ड्स निकाले, जिसमें से 4 कार्ड आपके माइनर आर्काना के, ठीक है, और एक आपका मेजर आर्काना का कार्ड है। सो कार्ड आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश करेगा कि सिचुएशन तो आपकी नॉर्मल चलती ही रहेगी, लेकिन फिर भी उसमें से एक चीज है जिसपे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है? सो अगर हम मेजर और माइनर की एनर्जी को चेक करें अपनी रीडिंग की एक्यूरेसी के लिए, तो कार्ड हमको ये बता सकते हैं, छोटे माइनर आर्काना हमको बताते हैं छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स इन लाइफ, इवन इफ यू आर गेटिंग अ नेगेटिव माइनर आर्काना कार्ड, ठीक है? सो नेगेटिव माइनर विल टेल यू छोटे मोटे इवेंट, छोटी मोटी प्रॉब्लम, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, whereas in major arcana it will tell you there is a big shift, मतलब कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बड़ा चैलेंज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यूनिवर्स इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ दैट, ठीक है? माइनर आर्काना, अगर आपके नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं, तो माइनर आर्काना बताएगा टेम्परेरी स्ट्रेस है, आप निकल जाओगे इससे, यू विल सेल थ्रू, इवन इफ यू गेट
इवन इफ यू गेट अ वेरी वेरी नेगेटिव माइनर आर्काना कार्ड, तब भी आपको कार्ड ये बताएंगे कि आप इस सिचुएशन से सेल थ्रू कर जाओगे, निकल जाओगे इस सिचुएशन से। वेयर एज मेजर आर्काना का कार्ड आपको बताएगा इट विल हैव सम इमोशनल इंपैक्ट ऑन यू। समझ रहे हो? राइट? जब हमारे माइनर आर्काना कार्ड आते हैं तो शॉर्ट टर्म इश्यूज के बारे में बताते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी, मैंने बोला ना, छोटे छोटे सीन्स हैं मूवी के, जो एक सीन पलटता है फिर दूसरा सीन चेंज होता है। सो माइनर आर्काना आपके वो छोटे छोटे सीन्स हैं। तो जो भी सिचुएशन है वो बड़े समय के लिए रहने वाली नहीं है। लेकिन अगर मेजर आर्काना आएगा सो ये थोड़ी लॉन्ग टर्म सिचुएशन का प्रॉमिस लेकर आते हैं। राइट? सिचुएशन इज मैनेजेबल एंड अनअवॉइडेबल सिचुएशन। यू विल नॉट बी एबल टू अवॉइड दिस सिचुएशन। कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एक्सीडेंट का कार्ड आ गया, ठीक है, अब एक्सीडेंट होकर रहेगा। अगर माइनर आर्काना का एक्सीडेंट का कार्ड आता है, हम कहते हैं कि आप ये प्रिकॉशंस ले लो, चीजें ठीक हो जाएंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, यू विल बी एबल टू अवॉइड दैट एक्सीडेंट। हाउएवर अगर मेजर आर्काना का कार्ड आता है, विल यू बी एबल टू अवॉइड दैट एक्सीडेंट? यूनिवर्स का है, डेस्टिनी का मैसेज है, सोल का, होके रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा इफ वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस, अगर हम कार्ड की गाइडेंस को माने, सो दैट एक्सीडेंट विल रिमेन एक्सीडेंट, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। समझे आप सिचुएशन को? डिफरेंस समझे? माइनर आर्काना हम पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं सिचुएशन, लेकिन मेजर आर्काना हो सकता है आपको बड़ी चोट ना लगे, किचन में काम करते हुए नाइफ से कट आ जाए, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सीडेंट, है ना? सो जब मेजर आर्काना आता है आपकी वो सिचुएशन होके ही रहेगी, एंड दिस इज समथिंग यू नीड टू एड्रेस। जब भी आपकी रीडिंग में आता है, जब तक आप इस सिचुएशन को एड्रेस नहीं करोगे, तब तक आपकी जो बाकी लाइफ के एस्पेक्ट हैं, जो बाकी के जो सीन्स हैं, वो अपनी जगह नहीं बैठेंगे। ठीक है? सो आपके रीडिंग में ज्यादा कार्ड्स आ रहे हैं या कम कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आते हैं, दोनों का अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हाउएवर मोर मेजर आर्काना विल टेल यू दैट देयर इज सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग योर वे, और अनअवॉइडेबल है, बट इट कैरीज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीनिंग इन योर लाइफ। ठीक है? तो अब जब हम देखेंगे मेजर कार्ड्स और माइनर कार्ड्स अपनी रीडिंग में, बिकॉज अभी कुछ मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनका वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। थ्योरी अभी खत्म ही हुआ है टुडे ओनली आई वाज एक्सप्लेनिंग देम। क्या होता है जब आपके मेजर आर्काना कार्ड में आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम ये बोले कि मेजर आर्काना यानी मोर प्रॉब्लम। नो, इट डज नॉट मीन दैट। मेजर आर्काना सिर्फ इसका यही मतलब है दैट देयर इज अ बिगर लाइफ लेसन फॉर यू। इट डज नॉट मीन बैड लक। जब भी नेगेटिव मेजर आर्काना का कार्ड है, डेविल कार्ड आ जाए, है ना, लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लैक मैजिक हो गया, आप पे किसी ने कुछ कर दिया, दीज ऑल आर रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेविल कार्ड। राइट? सो नाउ एज अ रिस्पॉन्सिबल टैरो रीडर, अगर ये कार्ड मेरे पास आएगा, नाउ आई शुड नो what exactly it is trying to tell me. It is telling me to leave your greed. ठीक है? जो आप हर चीज को अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, वो नहीं करना है आपको। ठीक है? सो जब तक आप इस नेचर से बाहर नहीं आते, तब तक आप अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से नहीं जी पाओगे। इतना ही मैसेज है इसका। राइट? सो अब हमें क्या कहना है, अब जब भी मेजर आर्काना कार्ड आएगा, ये हमें ये जरूर बताएगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट इट डज नॉट मीन समथिंग बैड। ये डिफरेंस समझ रहे हो? है ना? सो मेजर वर्सेस माइनर आज मैंने टॉपिक क्यों रखा है, सिर्फ इसीलिए रखा है। टुडे आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द थ्योरी ऑफ द कार्ड, आई एम ओनली टेलिंग यू अबाउट जो मिसकंसेप्शन मार्केट में है कि मेजर को देख के हम सिर्फ मेजर के साथ ही जाएंगे, कि मेजर ने बोल दिया तो ये हाँ ही होगा, मेजर ने बोल दिया तो ये ना ही होगा। नो, मेजर सिर्फ हमें ये बता रहा है हाउ माई लाइफ इज टेकिंग अ टर्न, और मेरा पाथ क्या होने वाला है, मेरे लाइफ के लेसन किसके थ्रू आने वाले हैं, किस तरह की लर्निंग के थ्रू आने वाले हैं। ठीक है? सो इट डज नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। एक्सक्यूज मी। राइट? सो नाउ देयर विल बी सम नेगेटिव मेजर आर्काना कार्ड, है ना, क्योंकि
हर बार जरूरी तो नहीं है कि आपके पास पॉजिटिव कार्ड्स हैं, कुछ नेगेटिव कार्ड्स आएंगे। सो नेगेटिव कार्ड हमको क्या बताएंगे? चैलेंजिंग होगा आपकी सिचुएशन, इट विल नॉट बी इजी, आपको पसंद नहीं आएगी वो सिचुएशन। हमारी लाइफ में जब भी कुछ घटता है क्या हमें पसंद आता है? आज आप अपनी जगह पे बैठे हो, यू आर इन योर सिटी, अगर कल को आपके हाथ में आपके ऑफिस वाले लेटर पकड़ा दें दैट आपका हम प्रमोशन दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको हम कहीं और भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, विल यू लाइक इट? नो, यू विल नॉट लाइक इट। ये कौन सी मूवमेंट होगी आपके लिए? टावर मूवमेंट होगी। बैठे बिठाए आप ट्रांसफॉर्म हो गए, एक नई जगह पे आपको जाना पड़ गया, है ना? अब क्या मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे टावर कार्ड ने मेरे मतलब कुछ नेगेटिविटी कर दी मेरे ऊपर? नो, लेकिन मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इस टावर के थ्रू होगा। जब तक मैं अपनी जगह नहीं बदलूंगी, हो सकता है मेरी ग्रोथ ना हो। ठीक है? सो दिस इज वन मेजर लाइफ लेसन, और माइनर आर्काना आपको बताएंगे किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है? सो इस वजह से हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव में कैटेगराइज जरूर करते हैं कार्ड को, बिकॉज नेगेटिव कार्ड डज नॉट मीन कि कोई काला जादू या कुछ ऐसी एनर्जी, लेकिन नेगेटिव कार्ड मतलब समथिंग दैट यू वुड नॉट लाइक, जो आपको आपके कंफर्ट जोन से हिला देगी। ठीक है? और वही जब पॉजिटिव मेजर आर्काना आते हैं, वो पॉजिटिव पॉजिटिव मेजर आर्काना कि मतलब स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा। अब देखिए, ये समझिए, अभी वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कर्मा वी आर होल्डिंग, हमें नहीं पता ना हम क्या कर आए, राइट? अब कुछ चीजें हमारी लाइफ में बहुत स्मूथली हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं हमें पसंद नहीं आती, जो हम नहीं चाहते हो लेकिन वो होके रहती हैं। ठीक है? सो जब मैं आपको कह रही हूँ पॉजिटिव मेजर आर्काना कार्ड और माइनर आर्काना कार्ड, उसका मतलब सिर्फ इतना है, जब पॉजिटिव कार्ड आएगा तो आपका जो ट्रांजिशन है वो बहुत स्मूथली हो जाएगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके ऑफिस ने आपको लेटर थमा दिया कि आपको हम दूसरी जगह पोस्टिंग पे भेज रहे हैं, सो यू विल एक्सेप्ट इट, यू विल बी वेरी हैप्पी गोइंग टू दैट प्लेस। वेयर एज जब आपका नेगेटिव मेजर आर्कन आएगा तो आप उस जगह को छोड़ना नहीं चाहोगे और आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। ठीक है? तो ये जो मिसकंसेप्शन है इसको हमने हटाना है अपने दिमाग से। ठीक है? सो जब भी हम मेजर माइनर आर्काना की रीडिंग कर रहे हैं तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि मेजर आर्काना की एनर्जी कैसी है। इज इट गोइंग टू बी वेरी स्मूथ फॉर मी और इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट? मेरी एक्सेप्टेंस के हिसाब से वो डिफिकल्ट होगी। ठीक है? यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट दैट। ठीक है? तो वो ये आपको स्टोरी अंडरस्टैंड करनी है कि मेरी लाइफ में मेजर आर्काना किस तरह की स्टोरी क्रिएट कर रहा है। ठीक है? अपने उस फेज को आइडेंटिफाई करो कि किस फेज पे मेरा मेजर आर्काना का कार्ड आया है। राइट? सो अगर बहुत सारे मेजर आर्काना कार्ड है, जब तक आप ये लेसन नहीं सीखोगे तब तक आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप ये लेसन नहीं सीखोगे तब तक आपका करियर आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप ये लेसन नहीं सीखोगे तब तक आपके फाइनेंसेस ग्रो नहीं होंगे। ठीक है? सो एक्सेस मतलब आपको ये देखना है, चीजें ध्यान से ये देखना है कि आपके कितने मेजर और कितने माइनर आर्काना के कार्ड आ रहे हैं। ठीक है? और फिर हमारा अगला स्टेप आता है, मेजर आर्काना के कार्ड अगर आए हैं तो कितने पॉजिटिव मेजर आर्कानास आए हैं, कितने नेगेटिव आए हैं। सो पॉजिटिव अगर आए हैं तो कोई बात नहीं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, लेकिन आपका कर्मा कुछ ऐसा है कि आप बहुत इजीली आपका ट्रांजिशन हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव आया है तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, डिफिकल्ट होगा, आपको पसंद नहीं आएगा, बट इट विल ट्रांसफॉर्म यू, आपके अंदर से कुछ चेंज होगा, यू विल नॉट बी द सेम पर्सन अगेन। ठीक है? सो दिस इज अबाउट इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं। I hope I was able to bring in the clarity for your majors and minors. Certainly, हम ma'am. कोर्स It में was आते हैं तो very हम good. और डेप्थ में और डिटेल में सारे कार्ड्स को थ्योरी के साथ पढ़ते हैं, देन यू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड कार्ड इन डिटेल, इन डेप्थ। और वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल्स, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हैं, एंड वी हैव अ डिटेल्ड कोर्स जो मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ सिलेबस भी शेयर करूंगी। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, जो कैमरा ऑन करेगा उसी को पहले हम चांस देंगे। Right, ma'am.
So it You was can very raise your good. Zoom hands in case you have a question. Yes. So kindly raise your hands so that I can Yes, request for Falguni. mute. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, Falguni ji. Yes, ma'am. I just want to know that मुझे कुछ idea नहीं है tarot के बारे में. I'm totally new. Even I don't know that how many cards are there. But I want to जैसे जिन्होंने आपके यहाँ से कोर्स किया है उन्होंने ही मुझे गाइड किया that it is good for you आपकी एनर्जीज के लिए it is better to know कि आपकी खुद की एनर्जीज कैसी है. तो अगर उसके लिए मुझे ये कोर्स करना है then this is from the very beginning like जिनको ये भी नहीं पता है कि कितने कार्ड है कैसे देखना है क्या करना है तो मैं कर सकती हूँ ज्वाइन. Absolutely. बिल्कुल बिगिनिंग से है, बिल्कुल स्क्रैच से है, बिल्कुल स्क्रैच से है. ठीक है. किस One तरीके second, sir. Can we unmute मेरे ओल्ड स्टूडेंट में से कौन बताएगा? महिका, you were also new with tarot card? जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर बैठे हुए हैं, महिका आई नो, और वर्षा जी भी हैं, मनीषा जी भी हैं. So if you can unmute and you can share Yes, your ma'am, I'm experience. new to the tarot card. But right now, when I have started studying it, it has helped me a lot, and even it has worked a lot in my chakras too. वेरी नाइस. तो आप फ्रेश थे ना महिका? आपको पहले से पता था टैरो कार्ड के बारे में, और यू वर आल्सो न्यू टू टैरो? No, ma'am, I'm totally new in this field. हाँ. सो आप स्क्रैच से स्टार्ट हुआ था. विल यू हेल्प फाल्गुनी जी टू अंडरस्टैंड कि हमारा कोर्स कैसे चलता है? Yes, ma'am, sure. एक्चुअली हमारा एकदम बेसिक से स्टार्ट होता है एंड इवेंचुअली इतना बेसिक मतलब मोस्ट ऑफ द मैंने और भी जगह मैंने सोचा था अप्लाई करने का बट उन लोगों के डेमो सेशंस देख के मुझे उतना कुछ वैसे बढ़िया नहीं लगा था क्योंकि उन लोगों ने उतना डेप्थ में नहीं बताया था. इवन यहाँ पे काफी डेप्थ में मुझे नॉलेज देखने को मिला कि टैरोट के मेजर एस्पेक्ट्स जैसे स्टार्टिंग से लेके उसके मेजर आर्कानास माइनर आर्कानास एंड इवन आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे लाइफ में भी आप रिलेट कर सकते हो. राइट. थैंक यू महिका, थैंक यू सो मच. राइट. तो मैंने महिका को इसलिए बोला बोलने के लिए बिकॉज शी वाज आल्सो फ्रेश, है ना? तो जब आप उनका सुनोगे, बिकॉज मैं तो ये बोलूंगी कि स्क्रैच से है. सो इफ यू नो लिसन टू अ लाइव स्टूडेंट जो एक्चुअल हमारी क्लासेस में, तब आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे. सो बेसिक से स्टार्ट होता है, 0 लेवल से स्टार्ट होता है, एंड ग्रेजुअली एंड स्लोली वी स्टार्ट विद द क्लासेस. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. Thank you, ma'am. And also we provide the study material in the Hindi and English, which is supportive enough. Or for the better learning practices, we provide the recorded sessions also. जो आपका सेशन जो है अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है, right? And the live sessions are recorded and it is provided in the Telegram for better learning practices. क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिसको अटेंड करने के बाद तुरंत ही हमें समझ में ना आए. So you can go through the recording and also you can give a retry to understand the particular concept. And साथ में the assignments are compulsory, which is provided by the faculties, and it is corrected in the sessions, and then the guidance is provided on the particular topic, right? So of course the tarot in the postgraduate and diploma is from the grassroots level, जहाँ आपका डिप्लोमा का सिलेबस भी कवर होता है और the advanced level of the syllabus is also covered. So professor will be sharing the syllabus shortly so that you will be able to understand what you are going to learn in this particular postgraduate diploma in the tarot department, right? Okay. जी प्रकाश जी, please unmute yourself. हाय एक्चुअली मुझे ये जानना था कि सी आप मेरे को भी टैरो के बारे में इतनी नॉलेज है नहीं क्योंकि यूट्यूब पे भी इतने सारे वीडियोस मैंने देखी है तो हर किसी का एक अलग अलग समझाने का तरीका मिल रहा है. ठीक है, तो मुझे नहीं पता लग पा रहा कि क्या कौन राइट है कौन क्या है, वो चीज़ मुझे नहीं पता. आई एम द बिगिनिंग. तो मुझे एक्चुअली ये चीज़ जानना है क्योंकि थ्योरी तो सब पढ़ा देते हैं, राइट? थ्योरी तो सब पढ़ा देते हैं, सबके दिमाग में डाल देते हैं, बट मुझे ये चीज जानना है जो बेस्ट रहती है वो है प्रैक्टिस सेशन. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप
उस चीज को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके सामने कैसे आप कॉन्फिडेंस हो पाओगे, कैसे आप क्लाइंट हैंडल कर पाओगे। तो मुझे ये चीज जानना है कि यहाँ पे ये चीज अवेलेबल है। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट वेरी गुड क्वेश्चन। ये सबको जितने भी जो न्यू है उनका भी होगा कहीं ना कहीं ये सवाल। सो यस प्रकाश जी, वी हैव प्रैक्टिकल सेशंस आल्सो। इनफैक्ट मैं आपसे जर्नलिंग भी करवाती हूँ, और इन क्लास यू विल गेट चांस टू आस्क योर क्वेश्चंस, राइट? बिकॉज कई बार क्या होता है, बड़े ग्रुप्स में आप अपने सवाल पूछ ही नहीं सकते हो, और करेक्ट। यहाँ पे आपको ये एक बहुत बेनिफिट आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि जिस दिन हम क्लास ले रहे हैं, सेम डे आपको अगर 10 भी आपके डाउट्स हैं, एवरी डाउट विल बी आंसर्ड, right? Number one. Number two, we conduct a lot of practical sessions, and as an assignment I give you to do journaling also, जो आपकी खुद की थ्योरी भी क्रिएट होने में और आपके खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस फाइंड करने में आपको हेल्प करेगी। एंड देन लेटर ऑन वी डिस्कस एवरीथिंग इन द क्लास एज वेल। अगर कोई कहीं पे स्टक होता है किसी केस स्टडी में, वी गिव हैंड होल्डिंग फॉर दैट। क्योंकि मैम जैसे कि मैंने जब आपके कॉन्फ्रेंस से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि आपके बैच स्टार्ट होता है कम से कम मिनिमम ऑफ 40 या 50 स्टूडेंट्स के बीच में, राइट? जी। तो मुझे एक चीज और जानना था कि 1 घंटे की क्लासेस में लाइक अगर सबके पास अगर अपने अपने डाउट्स है, तो वो 1 घंटे की क्लासेस में कैसे अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे? हो जाते हैं, ठीक है, बहुत इजीली हो जाते हैं। अभी लेटर ऑन मनीषा जी, आप पूछेंगे, आप बताएंगे? बताइए सर, कैन वी म्यूट अनम्यूट मनीषा जी? श्योर श्योर श्योर। Sure. कुछ नहीं हो रहा। आप क्लास के अंदर 1 घंटे की जो क्लास होती है उसमें आप अपनी डाउट्स, आफ्टर जब क्लास होने के बाद मैम आपसे क्वेश्चंस करती हैं, आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं, आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। 24 आवर्स आपको पूरी हेल्प मिलेगी। और इनफैक्ट हम जितने स्टूडेंट्स हैं आपस में शेयर करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आप 10 बार पूछिए, आपको हेल्प मिलेगा। इवन आई एम अ फ्रेशर, मुझे बिल्कुल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, बट नाउ आई एम केपेबल टू डू टेररिज्म। हमारा 1.5 घंटे का क्लास होता है प्रकाश जी, है ना? 1.5 घंटे का क्लास होगा। सो 1 घंटा आपकी थ्योरी चलेगी एंड हाफ एन आवर, और कहने को 1.5 घंटा होता है। अगर कई बार एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो टाइम मतलब घड़ी देखने वाला वो है नहीं हमारे यहाँ पे इतना रिवाज। For us, So till the time you have questions, your questions will be answered. That's good, that's good. हम लोग आपके लिए एविडेंस है। Yeah, thank you so much. Thank you so much to let me know these things. I'm joining masters also Excellent. just because of मैम, और उनका जो हेल्पिंग नेचर है ना, आपको पूरा समझाएंगे, पूरा हेल्प मिलेगा, तो मैं इसलिए मास्टर्स ज्वाइन कर रही हूँ। मोस्ट वेलकम मनीषा जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। और ये कैंडिडेट फीडबैक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड दैट यू जॉइंड। दीज कैंडिडेट फीडबैक्स आर गोइंग टू हेल्प अदर्स आल्सो। सो यस, हम मनीषा जी मैं आपके पास आती हूँ, है ना? पहले मैं नए वाले डाउट्स ले लेती हूँ। सर वी कैन अनम्यूट सुजीत कुमार। कामना जी आपके पास आते हैं हम। आई आस्क यू, मैंने देख लिया आपने हैंड रेस किया, आई कम टू यू। हेलो मैम। हेलो सुजीत जी। मैम, आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग, आई एम फ्रेशर, एज अ तो अभी फ्रेशर। मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ। मेरे माइंड में मतलब मैं एक्चुअली थोड़ा सा मेरा इंट्यूशन पावर तेज है। मैं तो चीज़ों के एक इंट्यूशन आ जाती थी, मतलब बाय बर्थ है मुझे ये। तो थोड़ा सा कुछ दिक्कत परेशानियां आई, तो मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर से किया, तो मुझे धीरे धीरे जो है वो एक इंटरेस्ट आने लगा। तो मतलब ये मेरे लिए एक थोड़ा सा वो भी है, एक लर्निंग है, कुछ ऊपर वाले का थोड़ा सा वो है कि इंट्यूशन पावर तेज है मेरी। तो मैं सिर्फ ये एक चीज ये जानना चाह रहा था कि क्या टैरोट कार्ड रीडिंग अपने लिए भी की जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, जो चीज आप अपने पे अप्लाई नहीं कर सकते वो दूसरों पे कर ही नहीं सकते। आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से डेवलप होगा? अपने आप से। आप बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब अपने लिए टैरोट कार्ड रीडिंग की आगे क्या होने वाला है वो, हाँ, हमने ये एब्सोल्युटली। देखा कि हमने हमने जो रीडिंग की है, अगर वही चीजें हो रही हैं, वैसी ही चीजें आ रही हैं, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप करेगी। यस। ओके। ओके, थैंक यू राइट, ये मैम। मिथ है, ये मिथ है। मैंने भी ऐसा सुना है कि काफी, मतलब ये पहले भी मेरे से सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, मोस्टली वेबिनार में भी किया हुआ है, कि हम अपने लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो ये एक नहीं मिथ है कि मतलब हम अपने लिए नहीं कर सकते। यू कुड डेफिनेटली कैन डू।
और आप ये देखिए ना, जो हम अपने लिए नहीं कर सकते वो हम किसी को कैसे करेंगे? हाउ विल यू गेन दैट कॉन्फिडेंस? हाँ नहीं, वो इन जनरल एक बात कही जाती है ना कि हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता। हलवाई को खानी चाहिए, तभी उसको पता चलेगा मीठा कितना ज्यादा डाला है, कितना कम। टेस्ट तो तभी है। ओके। ठीक है जी, चलिए। ओके, थैंक यू। यस जी हाँ। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। हालांकि मैं बीच बीच में सुन नहीं पा रही थी बिकॉज आई वाज ड्राइविंग ऑल्सो। आई हैड अ कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट आई वांटेड टू आस्क। हालांकि इट्स वेरी न्यू दैट आई स्टार्टेड टू नो अबाउट टैरो एज सच। मैंने एक किन्हीं का वेबिनार ज्वाइन किया था, आई जॉइंड हर क्लासेस, तो आई एम like superficially aware of the cards, major arcana, minor arcana, but the way you explained, तो वो मुझे लगा कि दैट इज गिविंग मी मोर नॉलेज। वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पर मुझे लगा था, बट इवन देन इवन शी हेल्प मी अ लॉट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। अब जो आपने समझाया आज क्लास में, दैट वाज वेरी इंट्रीगिंग फॉर मी। मुझे काफी इन डेप्थ समझ में आ रहा था कि मैं आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। I wanted to ask three primary questions. First is कि what role does Reiki and intuition help in reading the cards? What is the role of that? Do we need to also make sure कि हम उन चीजों पर भी काम कर सकें in terms of healing, in terms of guiding them better, or to understand the cards better, या energies को हम connect कर सकें? So that was the first question. Shall I ask the other two questions Yeah, also? I'll address your first question first, and then you can ask me the Okay. next two questions. See, intuition has a lot of important role in any occult practices, right? But is it only through intuition that you can read tarot cards? No, that is also not true. Because if you have intuition then you would not require tarot cards at all, right? So if you have hold on your theory plus intuition, it will give you a very, very strong foot in the occult science, especially in the field of tarot. So they both go hand in hand. But even if I know theory, for like Sujiti just mentioned that he has very good intuitive power, so he will definitely do very well in tarot. But does that mean that others who do not have good intuition power, they will not perform good? No, that is also not true, because there are basic fundamentals. Tarot is a very logical science. I'm calling it a science because there are so many things. Once you enter the class, I will tell you how each and everything has a meaning, and that meaning, it is it is from your the access of your subconscious, because you have seen a lot of things in your surroundings and everything, so you automatically connect to that thing and bring it out when you are reading particular card. So theory alone, but yes, if you have intuition power, it is like cherry on the cake. Yeah. And I will also help you to understand, and then I will also help you to give you certain practices which will help you to build up on your intuitive power as well. Exactly. Right? Simultaneously, you can work on that. And when I talk about Reiki is a different modality. However, Reiki and tarot cards, they are a very good combination. Why? Because see, there like today only we covered major arcana and minor arcana, and major arcanas are the soul purpose card. Right? Sometimes our soul is going through a transformative journey which is not very acceptable to us, just the way I discussed in this webinar. Right? And maybe the journey, that transition period becomes easy when you are into some kind of healing modality. So now, as a tarot reader, if you are a Reiki healer also, so you will be able to give more to your client, right? On the basis of energy also, like you have described the entire situation and you have told, see, this will not be a very welcoming change from your side. However, it is important for you, so that transformative journey becomes little easy for your client. It is good if you are aware of Reiki, because then you can help your client in a double manner. You will help to give him Reiki healing also, which will again ease out his transformative period. So they are like, both the modalities go very well hand in hand. Okay. So thank you for addressing this question, ma'am. The reason why I asked is because I've had some personal experiences, and I was actually confused whether it was my mind playing some games, or was something that I was working on actually worked on, like actually gave results. Like I was meditating, I was chanting for somebody,
who was almost on his dying, last few days. And suddenly I just felt that, maybe today is the day he might, get some good news. And I was given this news that, he opened his eyes, which was like he came out of coma, where the doctors had completely lost it. I was chanting something for him for 3 or 4 nights continuously. And so I was like, maybe, I mean, of course, the medical science is playing its part, but, is it also the prayers and the blessings that are at power, or, is my mind just playing games? No, So healing I is will very need that important. clarity. Yeah, healing is very important. As you said, medical science has its own role, very, very important, and we cannot, deny the role of medical science. However, there are certain things which, at energy level, they work fantastically, right? Yeah. Because then you are able to heal the person when something is there in the energy field of that person. Because medical science will be able to discover only when it is inside the body, when a problem is already inside the body. However, a healer can sense the problem when it is there in the aura, right? And when something there is in the aura, with the healing practices, you can heal that problem right from the aura itself, right? So yes, it works miraculously. Understood. And the two questions will go hand in hand. The first one is, what is the credibility that we get from the certificate that we get? Because a lot of courses out there in the market say we will make you a certified tarot card reader. I don't understand, because at the end they say certificate of completion is something that you get. But like, what is it that we are getting out of the certificate that we'll be receiving out of the course? And the second question is, that will go hand in hand with this, that do we get any job support or any, like a placement assistance or something like that? That's it. These are the two other questions that I wanted to ask. Yes, Principal Sir Right, will be able to it's a answer it good better. question. Yes, ma'am. Yeah, ma'am, it's a good question. That all the certification which is provided from the Sri Maharshi College of Vedic Astrology is globally valid. And of course, we know like write the like particular course name. If you are pursuing the diploma in tarot, then we give the certification of diploma in tarot with the like mark sheet, where you can also like apply for the placements after your research program. So we have 4 different level of courses. The basic course is the diploma in tarot, and the next level is postgraduate diploma in tarot, and the advanced level is masters in tarot. Then we go for the research program in tarot. So after completion of the research program, we welcome the students from like all the departments for the placements. And Okay. we are collaborated with the top-notch companies like the Astro Yogi is there, Astro Talk is there, Bodhi Technologies is there, and also the like language also do matter in like consultation field, where you can like provide the consultation in Hindi, in English, and also we have the like collaboration in the southern India, where you can like give the consultation in Kannada, in Telugu, in Tamil, right? So of course, Okay. we have the handful of opportunities here. It is not only the learning platform, it is also the platform where you can build up your career as well, right? So But that happens after the research program is certainly, done, ma'am, right? certainly, because see, when we go as a consultant in the like market or in the society to extend our like supportive hands, so you must have good knowledge, right? Not just with the basic like courses, or not just with the postgraduate diploma, but when you do a research, your like study will be more like specialized kind of thing. Say for example, through tarot reading, if you are like doing a research on the career guidance, then you will be specialized in that particular area, right? Okay. And also Understood. like related to your previous questions, uh, based on the medical issues, where the like tarot reading, the Reiki healing. So all these kind of the like research programs can also be done with a proper like the format, and of course the like online platform is very much like utilized in today's generation. So we are extending the like
or supportive hands with the industry collaboration as well. And you can see in our college website, not only the learning and the earning platform, it is also a platform to build your career, right? And many of our students have already published their research papers in the international journal, where you can find lot of the research findings there, which includes the astrology department, the Vastu department, numerology, tarot reading, Reiki healing. So all these department students are provided with handful of opportunities, right? Understood. And All right. Thank you, the sir. college is affiliated by IMA International Open University of Florida. So the certification is valid in almost 5 continents, where the global certification is provided, right? All So you right. can see all these details in our college website, where you can find the details of the courses with their fee structure. And also I request all the participants to connect with your course coordinator for the fee structure, right? And also most important thing is the batch of this particular course shall be updated in the same group with a timetable. We will have the specific timings and with the specific day order, where you can plan your study at your at your place, and also with the study materials. As we said earlier, the study material is also provided. So all these are provided within the fee structure, including the recordings of the live sessions and the study material. All these are included in your fee structure itself, right? Mhm. Okay. Understood. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. And Professor, we have Kamna Srivastava ji here. जी Namaste, ma'am. नमस्ते, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आ, जय श्री कृष्ण मैम। मैम जैसे अभी बातचीत हो रही थी, जैसे जी मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है ना? मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या ये प्रॉब्लम आएगी हम लोगों को नहीं, बिल्कुल टेरो भी कार्ड नहीं। रीडर बनने में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने वेबिनार कंडक्ट किया ना, मोस्टली हिंदी में ही होता है ना, बिकॉज हम लोग का जो मदर टंग है वो तो वैसे ही रहता है, इट इज लाइक मच मोर कन्वीनियंट। मिक्स लैंग्वेज में होता है, तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आता। तो जैसे मैंने अच्छा, वेबिनार कंडक्ट किया जिस तरीके से, आपको वो समझ में आया ना? हाँ वो तो इतना तो है मेरा, पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है जैसे। तो बाकी इतनी ज्यादा इंग्लिश हल्का मुझे सा भी नहीं आती कामना जी, इतनी ज्यादा इंग्लिश में मैं भी नहीं पढ़ा सकती। वो मजा भी नहीं हाँ आएगा पढ़ के। ठीक है, सो हाँ। हम मल्टी लैंग्वेज यूज करते हैं सो दैट इट इज कन्वीनियंट, सबके लिए कन्वीनियंट हो जाता है, सो डोंट वरी। अच्छा मैम, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो कोर्स रहेगा, हम लोग टेरो रीडिंग करके समस्या तो ले लेंगे, प्रॉब्लम तो हम बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है, क्या हम उसका सॉल्यूशन भी सीखेंगे? देखिए, टैरो में क्या होता है, सॉल्यूशंस जो होता है ना, टैरो कार्ड की गाइडेंस सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है। ओके। सो वो आप निकालना टैरो कार्ड में यहाँ पे सीखोगे, इस लेवल पे, यानी कि पीजी लेवल पे। लेकिन जो हम कहते हैं कि उपाय निकालना है ना, बाहर का कुछ करना, तो वो हमारा मास्टर्स में जाता है, बिकॉज वहां पे हम थोड़ा सा और डीपर लेवल पे टैरो को समझते हैं, है ना? हम नंबर्स के साथ टैरो को समझते हैं, हम एस्ट्रो के साथ टैरोस को समझते हैं। तो वो जो उपाय वाली चीज है वो हम मास्टर्स में करते हैं। ठीक है, ठीक यही है, पूछता था। यहाँ पे। और दूसरी और यहाँ पे एक और चीज आपको थोड़ा सा बताओ, इनफैक्ट अभी मैं आपसे सिलेबस शेयर करूंगी तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम रेमेडीज के लिए क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, सो क्रिस्टल्स की कंप्लीट लर्निंग आपके मॉडल में इंक्लूडेड है। ओके। दूसरा, क्या टेरो रीडर बनने के लिए स्पिरिचुअल होना जरूरी है? लाइक जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक सर आए थे, उन्होंने कहा था कि उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, तो क्या ये होना भी जरूरी है? लाइक मैं ज्यादा स्पिरिचुअल हूं नहीं, मुझे ज्यादा समझ नहीं आती चीजें कि एनर्जी करना, एक्सचेंज करना, ये सब चीजें भी आप सिखाएंगे ना उसमें? हाँ, ये सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगी, कैसे कनेक्टिविटी अपनी बढ़ानी है, कैसे हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। वी हैव कंप्लीट चैप्टर ऑफ चक्रास, 7 चक्रास, सो वी आर गोइंग टू, हाँ, हम सब कुछ समझेंगे यहाँ पे। तो आपको कोई कोई मतलब सच कोई टेंशन वाली चीज नहीं है कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया या मेरा इंट्यूशन पावर अच्छा नहीं है। तो जैसे मैंने अभी बताया, जिया को भी बताया,
हमारा इंट्यूशन, हमारी थ्योरी, हर एक का अपना एक इम्पोर्टेंस है, हर एक चीज का अपना वेटेज है। अगर जिसका इंट्यूटिव पावर नहीं है, डज नॉट मीन कि वो कार्ड रीड नहीं कर सकता, बिकॉज ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम कार्ड को आपको पढ़ना सिखाते हैं। ओके। इंट्यूशन बिल्कुल सर ऐड ने जरूर करेगा, इंट्यूशन ऐड जरूर करता है, बिकॉज है ना, लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर इंट्यूशन नहीं है तो मैं कार्ड बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाऊंगी, नो, बिकॉज इट इज लॉजिकल एज वेल। ओके। और सर से मुझे एक बार फिर से हिंदी में समझना है जो उन्होंने जॉब सिलेक्शन के बारे में बताया था। बिल्कुल मैम। देखिए हमारे जो कोर्सेज जो हैं वो लाइक 4 लेवल के हैं मैडम, है ना। पहले हम्म। होता है डिप्लोमा कोर्स, है ना। और फिर उसके बाद होता है लाइक पीजी डिप्लोमा कोर्स, फिर उसके बाद मास्टर्स लेवल का कोर्स होता है, ठीक है। और ओके। जो लाइक प्लेसमेंट का जो होता है ना वो रिसर्च प्रोग्राम के बाद होता है, मास्टर्स प्रोग्राम के बाद रिसर्च प्रोग्राम होता है, ठीक है। ठीक है। तो जैसे ही आप रिसर्च करेंगे ना तो कोई एक टॉपिक के ऊपर आप करेंगे, राइट। ओके। मान लीजिए कि करियर के ऊपर किया या फिर हेल्थ के ऊपर किया या फिर फाइनेंस के ऊपर किया, है ना। तो उसके ऊपर हाँ। आपको लाइक एक डिग्री मिलेगी रिसर्च की, जहां आपका एक स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, है ना, कि उस तो क्या फील्ड में। ये हम लोग को स्टेप वाइज स्टेप ही जाना पड़ेगा, लाइक पहले डिप्लोमा लेना पड़ेगा, फिर पीजी, देन फिर मास्टर? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। अभी जो आपने इस सेशन को जो अटेंड किया है ना, ये है लाइक पोस्ट हाँ। ग्रेजुएट डिप्लोमा। यहाँ पे लाइक डिप्लोमा भी आपका कवर हो जाएगा, जो अभी मैडम आपको समझाएंगे, ठीक है मैम। हम्म। और जो जो प्लेसमेंट जो हम इधर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो कॉलेज का भी होता है, और लाइक अलग अलग कंपनी के साथ हमारा लाइक कोलाब्रेशन भी हुआ है ना। हम्म। काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी उधर काम कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। एस्ट्रो योगी हो गया, एस्ट्रो टॉक हो गया, और इंटरनेशनल ओके। जर्नल में भी उनका रिसर्च का पेपर पब्लिकेशन भी हुआ है, ठीक है मैम। और तो जो क्या? हमारे सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो अलग अलग हम्म। देशों में लाइक वैलिड है। तो कोई ओके। लाइक चिंता की जरूरत नहीं है ना, बेफिक्र रहिए। डिप्लोमा स्किप करके अगर हमें डायरेक्ट ग्रेजुएशन में आना है तो हाँ ऐसा जी, हो सकता? आप ले सकते हैं मैडम। आप डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि जो सारे कोर्सेज जो होते हैं ना वो बेसिक लेवल से ही हम सिखाते हैं। और अगर आपको कुछ मास्टर्स भी में? नहीं आता, हाँ, नहीं मास्टर्स में नहीं ले सकते, लेकिन पोस्ट हम्म। ग्रेजुएट इन डिप्लोमा में आप लाइक बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं एस्ट्रोलॉजी के हैं, न्यूमरोलॉजी के हैं, वो पूरा हम बेसिक से ही सिखाते हैं। अगर आपको ठीक है। कुछ भी नहीं आता, है ना, तो बहुत बढ़िया है, आप बहुत कुछ सीख इधर लाइक सीख के जा सकते हैं, ठीक है मैम। मतलब अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी मैं पोस्ट सॉरी, हाँ, ग्रेजुएशन में एंट्री ले सकती हूँ ना, मुझे डिप्लोमा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। जी प्रियंका जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते सर। सर मेरी वॉइस क्लियर है? यस यस, यस। क्लियर है। मैम एक्चुअली मैं ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडर हूँ ओके। और मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है और अभी मैं रीडिंग पे भी प्रोवाइड करती हूँ, जस्ट मैं फोटो पे जॉब करती हूँ। हम्म। अभी मैंने मिडिल में ड्यू टू माई प्रेगनेंसी मैंने बीच में ड्रॉप करना पड़ा, बट मैं कर रही थी। तो मैम मेरे लिए ये पीजी लेवल इम्पोर्ट ये है, सही है या फिर मैं मास्टर्स करूँ? देखिए प्रियंका जी, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, क्या वो कॉन्सेप्ट आपको पता था? है ना, लाइक यू आर योर बेस्ट जज। कैन यू हियर मी? आई थिंक वी शी लॉस्ट अ कनेक्शन। So kindly, like connect with your, like relationship manager or the course coordinator on the enrollment in the masters, क्योंकि मास्टर्स के लिए इधर लाइक एलिजिबिलिटी चेक होता है। इफ यू हैव द सर्टिफिकेशन इन द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, उसके बाद आपका लाइक एडमिशन मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम में होता है, राइट मैम। लाइक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रकाश जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप मुझे ये चीज जानना है, जैसे कि पीजी डिप्लोमा आपका जो है, तो इसमें क्या आपका बेसिक टू पूरा ही आपका रेमेडीज के साथ और हीलिंग के साथ ये सारा कुछ सिखाया जाता है इसमें? यस, एक मिनट। देखिए हीलिंग नहीं है, मैं आपको सिलेबस शेयर करती हूँ, गिव मी अ सेकंड। जी। देखिए, सो डिप्लोमा अगर जो ज्वाइन करेगा,
विल गेट 6 मॉड्यूल्स। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, हम मेजर आर्काना को स्क्रैच से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कार्ड्स कैसे, मतलब कार्ड्स का बाइफर्केशन क्या है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम माइनर आर्काना, मेजर आर्काना, टैरो को कैसे स्प्रेड करते हैं, कितने कार्ड्स निकालते हैं, मल्टीपल कार्ड्स को कैसे रीड करते हैं, क्रिस्टल्स की रेमेडी कैसे देनी है, क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को कैसे समझना है। तो ये सारी चीजें आपके इसमें कवर हो जाती हैं। फिर एक अच्छे हीलर, यानी कि अच्छा टैरो रीडर एक अच्छा हीलर भी होता है। सो क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, चक्रस के ऊपर कैसे काम करना है, एनर्जी फील्ड पे कैसे काम करना है, ये आता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पीजी प्रोग्राम पे। अब पीजी प्रोग्राम में ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये 6 मॉड्यूल्स तो रहेंगे रहेंगे, यानी कि हमारे बेसिक्स तो रहेंगे। उसके अलावा हम क्या सीखेंगे, हम फेंगशुई सीखेंगे, ठीक है, थोड़ा फेंगशुई सीखेंगे, ट्राइग्राम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पेंडुलम के साथ डाउजिंग करना सीखेंगे, पेंडुलम भी सीखेंगे, एल शेप रॉड को भी यूज करना सीखेंगे, एडवांस डाउजिंग को सीखेंगे। साथ में हम मेडिटेशंस के ऊपर बात करेंगे, कलर थेरेपी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो ये सारी मोडालिटीज आपको एक कंप्लीट पैकेज में दी जाती हैं, विच इज पीजी इन टैरो। ठीक है, सो यहाँ पे हर एक जो चीज है वो आपकी स्क्रैच से स्टार्ट होगी, हर एक चीज जो है वो आपकी 0 लेवल, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होगी। इनफैक्ट जो फ्रेश है, जैसे सर ने बोला, इट इज इवन बेटर, बिकॉज पहले की लर्निंग को अनलर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। तो अगर आप पूरे फ्रेशर हैं तो चीजों को, कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। So both of both the parties who already know tarot and who are fresh into the tarot, दोनों के लिए it will be a good takeaway, और आप वो सीखोगे जो शायद आपने practically नहीं सीखा हो। And I'm sure this will help even people who have, who already say that I have done a course or I'm a reader. So there will be a takeaway, because हम scratch से आपको अपने हिसाब से सिखाएंगे। एंड जो क्लासेस होती है वो पूरी ऑल द क्लासेस आप ही लेते हैं या फिर आपके सिवा और भी टीचर्स हैं यहाँ पे? क्योंकि लाइक मुझे लाइक आई मेरे को जो ये लग रहा है कि आई टेक द क्लास फ्रॉम यू, बिकॉज जो आपका समझाने का तरीका है बहुत अच्छा लग रहा है। तो लाइक मेरा जो शिफ्ट टाइमिंग है, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, तो लाइक मेरी नाइट शिफ्ट होती है, टिल मिडनाइट तक मेरी जॉब होती है। ठीक है, तो मेरे को प्रॉब्लम है कि मेरे को क्या कहते हैं, मॉर्निंग की क्लासेस चाहिए होती है, तो दैट इज द इशू। तो इसमें क्या टीचर्स चेंज रहेंगे या फिर आप रहेंगे? राइट सर, सो शी इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन टैरो। ठीक है सर, और सारे के सारे कोर्सेज मैडम कराते हैं, राइट। ओके। And morning timings, yes, we will get back to you. Anyhow, you can now like connect with your course coordinator once, क्योंकि हम ना आपके ग्रुप में टाइम टेबल भेजेंगे। ठीक है सर, अगर आपको वो टाइम सूटेबल है, डेफिनेटली यू कैन नाउ लाइक एनरोल योरसेल्फ। अगर आपको टाइम सूटेबल नहीं है, यू कैन इन्फॉर्म द कोर्स कोऑर्डिनेटर। We will see that if there is any now like possibility to now like have the changes in the timetable, right? ठीक है, ओके, and थैंक यू। maximum the like students are now like working professionals like you। ठीक है, तो मैक्सिमम आर नो लाइक प्लान ऑफ हैविंग दी like sessions by नो like 9 PM onwards। ठीक है सर, एंड एनी हाउ यू कैन नो लाइक इन्फॉर्म द कोर्स कोऑर्डिनेटर कि आपका सूटेबल टाइम क्या है। वी विल सी इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी। ठीक है, मेरा जो सुटेबल टाइम रहेगा बिफोर 3 PM, मेरा कभी भी हो जाए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट मेरी जो जॉब टाइमिंग है वो 3 PM टू 12 मिडनाइट है। इवन हो सकता है कि आई डोंट नो ड्यूरेशन क्या रहेगा मुझे कोर्स का, मुझे अभी ये भी नहीं पता। ओके सर, द ड्यूरेशन ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इज 1 year। ठीक है, जहाँ आपके क्लासेस, लाइव क्लासेस आपके रहेंगे 4 months के लिए। 4 months के लिए, ओके। ठीक है, देन यू कैन टेक अप द रिविजन with your study material, और like faculty और like पूरा टीम आपके साथ रहेगा। if there is any doubt, आप like आप इधर आपके चैट बॉक्स में, कॉलेज के एप्लीकेशन में आप like डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डाउट्स अपना अपना क्लियर कर सकते हैं। सो प्रोफेसर इज देयर टू नो लाइक सपोर्ट यू ऑन दिस पर्टिकुलर स्केल। सो सर, इज देयर एनी वे टू लाइक एनी डाउट होती है तो कुछ होता है नहीं, कुछ आप अपने या पे किसी भी क्लासेस चल रही होती है, ठीक है, उस डाउट उस क्लासेस में एंटर करा देते हैं ताकि उनका भी वो वाला सेशन क्लियर हो जाए उनको भी, तो ऐसा भी आपके में है? बिल्कुल सर, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, हम्म। है ना सर, जहाँ लाइक जनरल डाउट्स वगैरह होते हैं या फिर डिस्कशंस होता है,
that is no like the part of the learning process. और हाँ बिल्कुल, अगर आपको लाइक एक स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है, देन डेफिनेटली यू कैन नो लाइक पुट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, जहाँ हमारा Okay. कॉलेज का एप्लीकेशन है, उधर आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर। और डिस्कशंस, यस ऑफ कोर्स द डिस्कशंस आर देयर, क्योंकि आप सब लोग ना लाइक अलग अलग लोकेशन से हैं, अलग अलग आपका लाइक अनुभव है ना, तो लाइक अलग अलग सवाल भी आ सकते हैं आपके। Correct. तो इधर क्या है कि कलेक्टिव लर्निंग होता है ऑनलाइन में। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि लाइक इट इज अ काइंड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सो नथिंग टू वरी ऑन दैट पर्टिकुलर स्केल। आपके सारे जो भी डाउट्स है आप लाइक वॉइस मैसेज भी आप कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स लाइक लाइव क्लासेस आपके इसमें होते हैं। सो वी विल लाइक गेट बैक टू यू विद द टाइम टेबल। Okay. Thank you. राइट, थैंक यू प्रकाश जी। जी फाल्गुनी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। नमस्ते मैम। जी फाल्गुनी जी बताइए। यस, सॉरी फॉर द अनदर क्वेश्चन, बट अभी जैसे सर ने बोला कि पहले डिप्लोमा है, देन पीजी है, फिर एडवांस मास्टर, देन रिसर्च। तो मुझे सिर्फ ये पूछना था, अगर अभी से मेरा ये है कि मैं आई वांट टू रीच टिल द रिसर्च प्रोग्राम, तो क्या आगे जाके ऐसा होगा कि या तो मुझे एस्ट्रोलॉजी में कुछ सीखना पड़ेगा, या फिर न्यूमरोलॉजी या फेस रीडिंग किसी में भी, और आई कैन जस्ट बी अलोन द टैरोट कार्ड रीडर? मतलब दूसरी फील्ड में जाना या उसका बेसिक जानना जरूरी रहता है अगर इफ आई वांट टू रीच इन द रिसर्च प्रोग्राम इन टैरो? नो। बिल्कुल मैम। मैम देखिए, अगर आपको मास्टर लेवल में अगर आपको लाइक एडमिशन लेना है एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो नहीं, एस्ट्रोलॉजी का पोस्ट टैरो में ग्रेजुएट ही। होना कंपलसरी है। नहीं, अगर मुझे नो टैरो शिवन में श्रमी ही आगे बढ़ना टारो है, जी। सिर्फ मुझे हाँ। उसी में रिसर्च तक जाना है टिल द लास्ट, हम्म। तो क्या ऐसा होगा कि मुझे बीच में या नहीं तो फाल्गुनी जी, एस्ट्रोलॉजी चाहिए नो या नो नो कुछ ऐसा नो रहेगा? नो। अगर आपको टैरो को ही आगे रिसर्च तक लेके जाना है, टैरो में ही आगे रिसर्च करना है, तो किसी और फील्ड का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बिकॉज टैरो के अंदर ही जब आप मास्टर प्रोग्राम में एनरोल करवाते हैं, वहां पे वी हैव एवरीथिंग कवर्ड। वी हैव एस्ट्रोलॉजी कनेक्टेड विद कार्ड्स, we have numerology connected with cards, we have remedies connected with cards, along with many more other modalities like candle magic, oil magic, moon magics. So it is a complete course in itself जो आपको prepare करता है to research further। उस level का हमारे पास syllabus है which will help you to understand tarot in every small detail from every aspect, जिसको आप आगे फाउंडेशन बना के रिसर्च कर सकते हैं उसके ऊपर। ओके, बस दैट वाज जस्ट द क्वेश्चन कि फिर कहीं अगर मैं मास्टर तक पहुंच गई है, देन ऐसा है कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक नहीं आता है या उसका सर्टिफिकेट नहीं है, देन यू कैन नॉट गो अहेड, ऐसा नहीं नहीं? नहीं 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 नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। And yes, let me like give a clarity on this particular like question also. अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको रिसर्च करना है, देन मास्टर्स इन टैरो इज नॉट द क्वालिफिकेशन। आपको मास्टर्स इन एस्ट्रोलॉजी तो लाइक इसमें करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, टैरो एक डिपार्टमेंट है, न्यूमरोलॉजी एक डिपार्टमेंट है। तो जिस डिपार्टमेंट में आप रिसर्च करना चाहते हैं, उस डिपार्टमेंट का मास्टर लेवल का सर्टिफिकेट जो है वो इधर एलिजिबिलिटी है, राइट। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन नो लाइक टेक अप द सिलेबस। जैसे मैम ने बताया कि मास्टर्स में हम टैरो में क्या क्या सीखेंगे, है ना, तो मैम ने अभी जो सिलेबस जो शेयर किया है, दैट इज द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टैरो। अगर आपको मास्टर्स का सिलेबस चाहिए, डेफिनेटली यू कैन कॉल द ऑफिस, आप उसमें देख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, and also you will be informed regarding the fee structure also, right? So this is most important to understand कि अगर आपका पास मास्टर्स इन टैरो का डिग्री है, then you can do research only in tarot, not in astrology, not in वास्तु, right? हाँ, लेकिन जो आप इधर सीखने वाले हैं ना टैरो में, that is in relation to astrology, that is in relation to numerology, right? That is in relation to the healing. तो अलग अलग जगह आपकी एनर्जी लेवल जो है वो मैच होती है, सो दैट यू आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स इन योर मास्टर्स प्रोग्राम, राइट। थैंक यू जी। शिवांगी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
Hello, sir. Hello, ma'am. Namaste. Namaste. I just have a question like when will be the expected time frame to start the batch? It may be mid-April or the first week of the April so that we can plan ourselves accordingly. Possibly by second week, ma'am. Second week Okay. of April or the third week of April, right? And we will keep you posted in the same group with the Mhm. timetable and the like day order as well, right? Okay, so the day order should be weekend, sir, or it can be weekdays also. Mix of both, ma'am. Okay, then One in day, that one day case, we will that take. will be a challenge for us because we all are working, no? Certainly, Majority are certainly. working. Yes, yes, certainly. We understand that. And the like timing is like framed in such a way that the working professionals also get an opportunity to attend the like classes. Say for example, now it's like 10:15, right? So you are attending the session. So we will keep the Yes, timings in such a way that you will be like available to learn the like particular course. So do like not. 9 p.m. or something, right? Yes, yes, ma'am. Certainly, ma'am. Certainly. Okay, sir. Okay. And also we see that the working professionals like are getting the benefits from the college the like plans and activities where Mm-hmm. if the time is not suitable like based on the timetable which is framed by the college management, you can Mm-hmm. definitely inform the like course coordinator, so they will be like providing the details and they will be guiding you properly, right? Okay, sir. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you, ma'am. जी गरिमा जी, please unmute yourself. तो अभी मैम ने ना टेरो मैजिक के बारे में बात किया था और वो टेरो स्पेल्स भी कुछ होते हैं, तो वो मतलब कैंडल मैजिक के बारे में बात किया था। टेरो स्पेल और कैंडल मैजिक सेम चीज होती है या अलग अलग डिफरेंट है, होता है? डिफरेंट है, अलग है। और वो इंक्लूडेड है मास्टर्स के सिलेबस में, क्योंकि अभी मास्टर्स का सिलेबस के बारे में टैरो बात। टैरो मैजिक नहीं है, टैरो स्पेल्स नहीं है, बट कैंडल मैजिक, मून मैजिक ये सब है। थोड़ा सा आप डिफरेंस बता सकते हो ब्रीफ में ही, चाहे थोड़ा, क्योंकि आइडिया नहीं है इस चीज का मुझे। हाँ, सो देखो, हालांकि ये मास्टर्स वाला वो नहीं है वेबिनार, सो वी विल बी कवरिंग दिस इन मोर डिटेल इन द मास्टर वेबिनार। हाउएवर आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया के लिए, कैंडल मैजिक इज डन यूजिंग कैंडल्स इन अ स्पेसिफिक मैनर, एंड टैरो जो होता है वो इट इज अ कंप्लीट रिचुअल इन इटसेल्फ। ठीक है, वो थोड़ा तो सा वो और किसी एडेड होता है और थोड़ा इन डेप्थ होता है, बहुत डिटेल्ड होता है। तो वो किसी सिलेबस में कंप्लीट होता है जब पीजी लेवल पे या मास्टर्स लेवल नहीं, पे? यहाँ पे नहीं होता, नहीं होता। ओके। Right. You can like ask for the like syllabus in our college. You can go through the syllabus and you can connect with the like particular course coordinator. And also, we are also coming up with the masters the like demo in the tarot as well. So we will like update you for the masters program, and there you will understand what is the like syllabus, and like professor is with us to explain the syllabus in detail in the masters like demo as well, right? So stay tuned with us. We will update you regarding the timetable and regarding the upcoming batches, right? And for the questions regarding the fee structure, kindly connect with your course coordinator, right? Okay. Yes, Professor. So all the like questions are done today, and the like topic for the day was very fine. And yes, on the outline we are able to understand what is the difference between the major and the minor arcana. And I wish all the students and all the participants will learn much more better with in-depth knowledge in your sessions. Absolutely, And absolutely, thank absolutely. you so much for your time and for your patience, ma'am. It is Thank you very much, having everyone. you. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, thank And I you. hope to see you all in this session soon. Certainly, ma'am. Thank you so Good much. night. Good Thank night. you so much for your time and patience. Radhe Radhe to all. Radhe Radhe. Radhe Radhe, ma'am. Shubh Ratri. Radhe Radhe all. Good night, sir. Good night, sir. Good Thank night, sir. Thank you all. Good night.